पद्मा कहती है, पद्मा कैसे वचन को सुन करके धर्म रूपी युवक थोड़ा और हाथ बढ़ा करके पद्मा को पकड़ना चाहते हैं। पद्मा कहती है, ऐ पुरुष वहीं रुक जाओ, तू इतना उत्सृंखिल है, तू मेरे साथ जोर जबरदस्ती करना चाहता है, जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुम्हारा क्षय हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम क्षय को प्राप्त होगे। अब जैसे ही महर्षि पिप्लाद की पत्नी पद्मा धर्म को श्राप देती है, धर्म अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। और हाथ जोड़ के कहते हैं, हे माते मुझे क्षमा करो, आपको अपमानित करने का या आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ आपके अंतर्मन के भाव को जानना चाह रहा था। कि आप अपने पति के प्रति कितने समर्पित हो। माते, मुझे नहीं मालूम था कि हमारे इस हास और परिहास का आप इतना बड़ा दंड देंगी। हमें क्षमा करो, मैं तो सब में मातृभाव देखता हूं। हे माते, मैं तो आप में भी मातृभाव देख रहा था। ये तो मैं वचनों से आपकी परीक्षा ले रहा था। पद्मा कहती है, हे महाराज धर्म, क्या आपको मालूम नहीं है कि पतिव्रता स्त्रियों की परीक्षा लेना मना है? आपने महारानी अनुसुईया का आपने ऋषि पत्नी मनसुईया की कथा नहीं सुनी है? आप इन बातों को नहीं जानते हैं? हमारे परमेश्वर ने भी तो उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। क्या हश्र हुआ उनका? धर्म कहते हैं, मुझे क्षमा करो माता, मैं आपकी शरणागत हूं। जब इस तरह से धर्म गिड़गिड़ाने लगते हैं तो ऋषि पत्नी पद्मा कहती हैं कि ठीक है, अब मैं क्या व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि श्राप तो वृथा न जाहि देव ऋषि वाणी, तो श्राप तो अपना फल दिखलाएगा, परंतु इस श्राप में ही क्या व्यवस्था हो सकती है, मैं प्रयास करती हूं। और बहुत सोच विचार करने के पश्चात पद्मा कहती है, यह धर्म श्राप तो निष्फल नहीं जाएगा, श्राप तो अपना फल जरूर दिखाएगा, परंतु जाइए, मैं आपको यह आशीर्वाद देती हूं कि ये फल जो है आप सतयुग में पूर्ण रूप में रहोगे, अर्थात सतयुग में धर्म पूर्ण रूप में रहेगा। त्रेता में आपका एक भाग नष्ट होगा, अर्थात 3 हिस्सा धर्म होगा और 1 हिस्सा अधर्म होगा। द्वापर में आपका 2 भाग क्षय हो जाएगा, अर्थात आधा धर्म और आधा अधर्म रहेगा। और जब कलयुग आएगा
तो आपका 3 हिस्सा क्षय हो जाएगा और मात्र 1 हिस्सा धर्म होगा। इस तरह से जैसे जैसे युग बीतता चला जाएगा आपका क्षय होता चला जाएगा। परंतु हे धर्म, मैं आपको ये आशीर्वाद देती हूं कि फिर एक होने के बाद जब फिर से सृष्टि नहीं होगी तो फिर से आप संपूर्ण रूप में आ जाओगे। धर्म ऋषि पत्नी पद्मा के चरणों में शरण नवाते हैं और नवा करके अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। भक्तों, क्या हम आज भी ये नहीं कर रहे हैं? स्त्रियों का अपमान नहीं कर रहे हैं? यत्र पूज्यते नारी रमन्ते तत्र देवता। ये भारतवर्ष की भूमि है, यहां पे स्त्रियों का सम्मान होता है। पंच प्रकृति है, पंच प्रकृति का सम्मान होता है, धरती माता का सम्मान होता है। यहां पूजा की जाती स्त्रियों की। लेकिन इन पूजा करने वाले देश में, इस भारत भूमि पे, इस धरती माता के ऊपर में एक माता का अपमान, अपनी बहन बेटियों का अपमान, स्त्रियों का अपमान, क्या ये शर्मनाक नहीं है? क्या डूब मरने वाली बात नहीं है? कौन रक्षा करेगा इनकी? मेरे प्यारे, स्त्रियों को लोगों ने अबला कहा है। स्त्रियां अबला नहीं है। स्त्रियां तो सबला हैं। स्त्री माता सीता ने रावण का संहार कर दिया। द्रौपदी में कौरवों का सर्वनाश कर दिया। स्त्रियों का एक भ्रूण मात्र हिल जाए तो संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो सकता है। और वैसे सबला स्त्रियों को हम अबला समझते हैं। अरे वो तो उनका स्नेह है। वो तो सब लोगों पे स्नेह मातृत्व भाव है उनका। जो हमारा बुरा नहीं कर पाती हैं और उनके उस मातृत्व भाव के, उनकी उस दया की भावना का उपहास चुल्लू पर डूब के मर जाना चाहिए। पुरुषों को, ऐसे पुरुषों को जो अपने आप को सबल समझते हैं, शक्तिमान समझते हैं। अगर धरती माता आपको धारण करना बंद कर दे, कहां रहोगे आप? गंगा मैया आपके पापों को धोना बंद कर दे, कहां रहोगे आप? हर जगह शक्ति की आवश्यकता है। हर जगह नारियों की पूजा की आवश्यकता है। हर जगह नारियों का सम्मान है। मेरे प्यारों, नारियों के अपमान से
आपका तेज खत्म हो जाएगा, आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, आपकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, आपकी शक्ति क्षीण होगी। और अगर नारियों का सम्मान होगा तो आपका संपूर्ण तेज प्रखर रूप में सामने आएगा। इसलिए स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं। स्त्री सबकी भाई बहन है, सबकी माता है। इसलिए मेरे प्यारों, स्त्रियों का सम्मान करें, वरना इसी तरह से धर्म का क्षय होता रहेगा। और ये धर्म का क्षय नहीं है, ये तुम्हारा क्षय है, क्योंकि धर्म की रक्षा करना तुम्हारे बस की बात है, तुम रक्षा करते हो। धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म रक्षा करने की चीज है, धर्म की रक्षा तुम्हें करनी ही चाहिए। और अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करते हैं तो धर्म की तरह आपका भी छिन्न होना तय है, आप भी समाप्त हो जाएंगे। यही कारण है मेरे प्यारे कि कलयुग में अधर्म बढ़ रहा है। माता पद्मा ने धर्म को कहा कि हे धर्म, अब मैं आपको बताता हूं कलयुग में आप कहां कहां रहोगे और कहां नहीं रहोगे। सभी प्रकार के वैष्णवों के पास आप रहेंगे, सन्यासियों के पास आपका निवास स्थान होगा, ब्रह्मचारी, पतिव्रता स्त्री, वानप्रस्थ, योगी, धर्मशील राजा, सज्जन, वैश्य, ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करने वाले शूद्रों के पास आपका निवास होगा। यहां पे आप सत्संग करने वालों के पास, संत महात्माओं के पास आप पूर्ण रूप से विराजमान रहेंगे। पीपल, बरगद, बेल का पेड़, तुलसी, चंदन, इन वृक्षों पे आपका निवास होगा। दीक्षा, परीक्षा, शपथ, गौशाला, जहां पे गौ माता चरती है वैसी भूमियों पे, देवों के पास, वृक्षों में आप पूर्ण रूप से विद्यमान रहेंगे। देवालय में, तीर्थ में, सज्जनों के घर में निरंतर आपका वास होगा। वेदों में, जहां वेदों का पाठ होता है, जहां पे वेदों का श्रवण होता है, जहां पे पुराण की कथा होती है, जहां पे पुराण सुनने वाले लोग होते हैं, जल में, सभा में, भगवान नाम संकीर्तन में आपका पूर्ण रूप से निवास होगा। गौशाला में, व्रत में, पूजा में, तप में, न्याय में, यज्ञ के एवं साक्षी के स्थानों पे आपका पूर्ण रूप से निवास होगा। हे धर्म, अब आप कहां नहीं रहेंगे, अर्थात अधर्म कहां कहां रहेगा, धर्म कहां नहीं रहेंगे, आपको कहां नहीं रहना है। अब ये सुनिए, पुंसली स्त्रियों में, पुंसली जो अर्थात धर्म से भ्रष्ट हैं, अर्थात गणिकाओं में, या जिनकी गणिकाओं की तरह का स्वभाव हो, नरघाती मनुष्यों के घर में जो हत्या का काम करते हैं, नीच, मूर्ख, दुष्ट तथा देवता, गुरु, ब्राह्मणों का जो अपमान करते हो,
जो इष्ट देवता का अपमान करते हो, जो अतिथियों का अपमान करते हो, जो अपने पालनियों का अपमान करते हो, वैसे स्थान पे आप नहीं रहेंगे। जो मनुष्यों का धन चुराता है, जो आचरण भ्रष्ट है, धूर्त है, चोर है, जो दिन रात रति क्रिया में लगा रहता है, या पे जहां पे रति क्रिया होती है अर्थात वैश्यालियों में, जहां पे जुआ होता है, जहां पे मदिरा पान होता है, जहां पे हमेशा झगड़ा होता है। सुन लो मेरे प्यारो, जिन घर में कचकच हमेशा होता है, जहां पे हमेशा झगड़ा होता है, वहां पे धर्म नहीं होता है। झगड़ा में तो धर्म होता ही नहीं है। बोलो जय श्री राधे। जहां झगड़ा होता है वहां तो धर्म का कोई नाम ही नहीं है। धर्म की बात सब कोई करेंगे, देखो हम सत्य हैं, तुम गलत हो, हम सत्य हैं, बट परंतु जहां झगड़ा होता है वहां पे धर्म नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। क्योंकि माता पद्मा का ये आशीर्वाद है कि धर्म आप वहां नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी वहां कदर नहीं होगी। जहां पे पुराणों की कथा नहीं होती है, जहां पे सत्संग नहीं होता है, वहां पे धर्म नहीं रह सकता है। बकरे का मांस खाओ, मदिरा पियो, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस तुम्हारे घर में अधर्म ही रहेंगे। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, अभक्षा चीज खाना छोड़ दो। ताड़ की छाया में और कहां नहीं रहेंगे आप। अभिमानी प्राणियों में, जिनके पास अभिमान है, जो अस्त्र शस्त्र के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं, मंदिर मठ के पुजारियों में, वहां पे भी धर्म नहीं है। गांव का यज्ञ कराने वालों में, बैल जोतने वालों में, सुनार में, जीवों की हिंसा करने वालों में, वाले स्थान पे, पति की निंदा करने वाली स्त्रियों के पास, और जो स्त्रियों के चित्त को हरण करता है, जो स्त्रियों पे आसक्त रहता है, ऐसे व्यक्तियों के पास, जो दीक्षाहीन है, जिसने कभी दीक्षा गुरु दीक्षा नहीं ली है, वैसे व्यक्तियों के पास धर्म नहीं होगा। संध्या और भगवान विष्णु की भक्ति से जो वर्जित है, जो रहित है, कोई भी संध्या नहीं करता, कहीं भगवान की भक्ति नहीं करता, बोले हम तो भगवान को मानते ही नहीं है, हम तो भगवान को मानते ही नहीं है, हमारे माता पिता ही भगवान है। लेकिन मेरे बंधु, क्या कभी माता पिता की सेवा की, कहीं माता पिता की पूजा की भगवान की तरह? नहीं। बस कहने को, मैं तो भगवान माता पिता में भगवान को मानता ही नहीं है। वैसे लोगों में जो अपनी पत्नी को बेचते हैं, जो कन्याओं को बेचते हैं, देव प्रतिमा में, ग्रंथ में, भूमि बेचने वाले लोगों में, मित्रद्रोहियों में, कृतघ्नों में, विश्वासघात करने वालों में, शरणागतों, दीनों और उनके आश्रितों की हत्या करने वालों के पास धर्म नहीं होता है। जो असत्य बोलता है, जो झूठ बोलता है, जो काम की सीमा भंग करता है, अर्थात असमय वासनाओं में जो लिप्त है, क्रोध एवं झूठ बस, लोभ बस झूठी गवाही देने वालों में, पुण्य कर्म से जो दूर रहता है, वैसे मनुष्यों के पास आपको रहने का अधिकार नहीं है। आप वहां नहीं रहेंगे। इतना कह करके और ऋषि पत्नी पद्मा कहती कि हे धर्म, अब मैं अपने पति की सेवार्थ जा रही हूं और आप भी अपने धाम को प्रस्थान करो। धर्म माता की जय जयकार करते हुए, पद्मा की जय जयकार करते हुए, हे माता आपकी जय हो, ऐसा कहते हुए धर्म अपने लोक को जाते हैं और पद्मा भी अपने पति के घर में जाती है। बोली जय श्री राधे।